बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पूछा गया है कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत का तरीका क्या है शरीयत की रूह से। जी व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत का तरीका गौर से समाअत फरमाएँ। अक्सर व बेशतर लोग जो है कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत से ना आशना होते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो तअव्वुज़ और तस्मिया से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत का तरीका ये जो फुक़हा इकराम ने वाजिब करार दिया है, यानी तअव्वुज़ और तस्मिया, उसके बाद आप तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, कुरान मजीद के अंदर एक सूरह तौबा है। सूरत तौबा को बगैर तअव्वुज़ और बगैर तस्मिया के आप पढ़ेंगे। अच्छा, सूरह तौबा को बगैर तअव्वुज़ और तस्मिया के पढ़ना भी ये वाजिब है। कुरान मजीद की तमाम सूरतों को जब आप पढ़ेंगे तो पहले आप मुक़द्दम करेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाकी जब सूरह तौबा के पास जब आएंगे तो वहाँ ना आप तस्मिया पढ़ेंगे ना आप तअव्वुज़ पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट उसकी तिलावत करेंगे। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह तौबा मुझ पर बगैर तअव्वुज़ और बगैर बिस्मिल्लाह के नाज़िल हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपने समझ लिया होगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको शरीयत के अहकाम समझने, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी हों, आपके दिल में जो भी सवाल आए आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको कुरान व हदीस की रूह से गाइड किया जाएगा।